अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसे कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ल्मे खलील ज़ाद बुध को एक ऐसे वक्त में काबुल पहुंचे हैं जब तालिबान कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक अफगान हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। ताहम खलीलजाद ने कहा है कि अमेरिका अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कैदियों के तबादले की हिमायत करेगी। तवक्को है कि अमरीकी सेनेट कोरोना वायरस से उतबरा होने के लिए आज $8.3 अरब के हंगामी अखराजात का बिल मंजूर करेगी, जिस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को दस्तखत करने हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से एविएशन इंडस्ट्री इस वक्त मुश्किलात का शिकार है और सेनेट ने मुल्क में बच्चों के अगवा, ज्यादती और कत्ल के बढ़ते हुए वाकयात के तदारुक के लिए ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी बिल सन 2019 की मंजूरी दे दी है। कराची के इलाके रिजविया सोसाइटी में रिहायशी इमारत गिरने से कम से कम 5 अफराद हलाक जबकि 2 दर्जन से जायद जख्मी हो गए हैं। दिल्ली अक़लियती कमीशन के एक वफ्द ने शिमाल मशरक़ी दिल्ली के फसाद ज़दा इलाकों का दौरा करने के बाद कहा है कि ये फसाद मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा है और इसको अंजाम देने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए गैर मुल्कियों के बाद अब अपने शहरियों पर भी उम्रे की पाबंदी आयद कर दी है। और अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से 14वां इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड हासिल करने वाली खवातीन में इस साल इंसानी हुकूक की अलंबरदार जलीला हैदर भी शामिल हैं, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान की हजारा कम्युनिटी से है। ये 3 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ल्मे खलील ज़ाद ने तालिबान के सियासी उमूर के रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर और उनकी टीम से मुलाकात की है, जिसके दौरान अमन मुआहिदे में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात ऐसे मौके पर हुई है जब अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदे के बाद भी अफगानिस्तान में झड़पों का सिलसिला जारी है। अमरीकी अफवाज ने बुध को 11 रोज बाद अफगानिस्तान में फजाई कार्रवाई करते हुए तालिबान को निशाना बनाया था और इस हमले को दिफा की जाने वाली कार्रवाई करार दिया था। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर्स से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बुध के रोज टेलीफोन पर तफसीली बातचीत की थी। इस राब्ते के बाद ज़ल्मे खलीलज़ाद की मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर्स से मुलाकात को अहम करार दिया जा रहा है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जुमेरात को तालिबान रहनुमा से मुलाकात के बारे में अपने कई ट्वीट्स में जिक्र किया। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने दोनों फरीकों पर जोर दिया है कि बड़ी तादाद में कैदियों को रिहा करें, जबकि अफगान हुकूमत का कैदियों की रिहाई के बारे में मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ है। सदारती नायब तर्जुमान दावा खान मीनापाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि कैदियों की रिहाई का मामला बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात में ज़ेर बहस लाया जा सकता है। ज़ल्मे खलीलज़ाद के खुसूसी नुमाइंदे ने एक ट्वीट में कहा है कि अमरीकी कैदियों के तबादले में सहूलत फराहम करने के अपने वादे पर कायम है। ज़ल्मे खलीलज़ाद बुध के रोज काबुल पहुंचे थे और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला समेत अफगान सियासतदानों से मुलाकात की थी। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने जुमेरात के रोज फैसला किया कि प्रोसिक्यूटर्स अफगानिस्तान में तमाम मुतहरिफ फरीकों की जानिब से किए जाने वाले जंगी जराइम की तहकीकात कर सकते हैं। प्रोसिक्यूटर फातो बिन सौदा चाहते हैं कि सन 2001 से शुरू होने वाली लड़ाई में अमरीकी फोर्सेस, अफगान फोर्सेस और तालिबान जंगजुओं की कार्रवाइयों पर गहराई से जायजा लिया जाए। एक ज़ेरी अदालत ने पिछले साल इस कोशिश का रास्ता रोक दिया था और कहा था कि अदालत को उन केसों पर तवज्जो देनी चाहिए जिनमें प्रोसिक्यूटर्स को कामयाबी के ज्यादा मौके हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में जंगी जराइम की तहकीकात को मुस्तरद किया है और वो आईसीसी को तस्लीम नहीं करता। अफगानिस्तान ने भी इस पर एतराज करते हुए कहा है कि वो अपने तौर पर तहकीकात करेगी। इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने आईसीसी के फैसले को सराहा है और कहा है कि ये मुतासरा लोगों के हुकूक एहतिसाब की पजीराई करता है, जो पहली मर्तबा अमरीका को उसकी कार्रवाइयों का मुर्तकिब करार देगा।
पाकिस्तान के ऐवान बाला सेनेट ने बच्चों के अगवा, ज्यादती और कत्ल के बढ़ते हुए वाकयात के तदारुक के लिए ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी बिल सन 2019 की मंजूरी दे दी है। कानून का मकसद बच्चों के खिलाफ मुजरिमाना सरगर्मियों की रोकथाम के लिए खुसूसी कवानीन का निफाज करना और अगवा या गुमशुदा बच्चों को बाजियाब कराना है। इस कानून के दीगर मकासद में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए गए नए इदारों के काम और पहले से राइज तरीक़े कार में हम आहंगी पैदा करना भी शामिल है। याद रहे कि इस कानून का नाम कमसिन ज़ैनब अंसारी के नाम पर रखा गया है, जिसे अगवा और रेप के बाद कत्ल कर दिया गया था। ज़ैनब से जिनसी ज्यादती और कत्ल के वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज और गम गुस्से का इजहार किया गया था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से एविएशन इंडस्ट्री इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है और ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मजहबी टूरिज्म थी, जो मौजूदा सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। पाकिस्तान से एविएशन इंडस्ट्री को रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। हुकूमत का कहना है कि कोरोना के बायस अब तक 7,60,000 से ज्यादा मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए गैर मुल्कियों के बाद अब अपने शहरियों पर भी उम्रे की अदायगी की पाबंदी आयद कर दी है। सरकारी खबर रसां इदारे सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के मुकद्दस शहरों मक्का और मदीना में सऊदी शहरियों और दीगर मकामी ज़ायरीन पर दाखिले पर गैर मामूली पाबंदी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाई गई है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब के अहम कारोबारी शहर और दारुल हुकूमत रियाज में कोरोना वायरस का पहला केस 3 रोज कबल सामने आया था, जबकि गुज़श्ता रोज एक और शख्स को इलाज की गरज से अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसको फ्लू की तरह का आर्जा लाहिक था। जिन 2 सऊदी शहरियों में मुबैना कोरोना वायरस सामने आया है, वो दोनों हालिया दिनों में ईरान का सफर कर चुके हैं, जबकि उन्होंने हुक्काम को इस हवाले से लाइल्म रखा था। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में गुज़श्ता दिनों होने वाले फसादात के बाद इंकिशाफात का सिलसिला जारी है। वाकई की नई वीडियोस मंजर आम पर आने और फसादात के शिकार होने वाले अफराद की दास्तानें इन वाकयात की संगीनी बयान कर रही हैं। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक हमलावरों ने जहां लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, वहीं पुलिस पर भी पथराव और लाठियों से हमला किया। इस हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि चांद बाग के इलाके में मुश्तइल हुजूम ने पुलिस एहलकारों को भी घेरे में ले रखा है। भारतीय नशियाती इदारे NDTV के मुताबिक इस इलाके में पुलिस की जानिब से मुश्तइल हुजूम पर आंसू गैस के शेल बरसाए गए थे, लेकिन बाद में दर्जनों अफराद इस इलाके में जमा हो गए और पुलिस एहलकारों को काबू कर लिया। तुर्क लीडर रजब तैयब अर्दवान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जुमेरात के रोज एक आला सतही इजलास कर रहे हैं, जिसका मकसद तुर्की और रूस के दरमियान शाम के जंगजदा सूबे इदलिब में तनाव को कम करना है। मॉस्को और अंकारा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उमूमी तौर पर साझेदार हैं, लेकिन वो इदलिब में बज़ाहिर एक दूसरे के खिलाफ नागुज़ीर तसादुम में मुलव्वस हैं। अमरीका के सदारती इंतखाबात बराए 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनने का मुकाबला सुपर ट्यूसडे की वोटिंग के बाद बज़ाहिर सेनेटर बर्नी सैंडर्स और साबिक नायब अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान ही रह गया है। सुपर ट्यूसडे को अमरीका की 14 रियासतों में वोटिंग के बाद न्यूयॉर्क के साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग भी सदारती नामजदगी की दौड़ से अलग हो गए हैं। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम पर $60 करोड़ की खतीर रकम खर्च की थी। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से 14वां इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड हासिल करने वाली खवातीन में इस साल इंसानी हुकूक की अलमबरदार जलीला हैदर भी शामिल हैं। जलीला हैदर बलूचिस्तान की हजारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं और इंसानी हुकूक की अलमबरदार हैं। उन्हें बलूचिस्तान की आयरन लेडी भी कहा जाता है। अवार्ड देने की तकरीब में सदारत करते हुए अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा कि खवातीन मौजूए गुफ्तगू बनाए जाने के बजाय बिजनेस और अपनी कम्युनिटी में लीडरशिप के मौके हासिल करने की ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने अवार्ड्स हासिल करने वाली खवातीन को दाते तहसीन पेश करते हुए कहा कि दुनिया को ऐसी ही बाहिम्मत खवातीन की अशद जरूरत है।
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.